नमस्कार मित्रों, ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम जो है वो है रामकृष्ण मिशन। बच्चों, अगर आप ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट में नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ हम लोग गूगल एप्स पे भी क्लास देते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप ट्रिपल ए एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं रामकृष्ण मिशन। एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा समाज, एक ऐसा संस्था जो केवल सेवा भाव के लिए ही स्थापित किया गया। क्या था ये सेवा भाव? आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, इसके संस्थापक के तौर पे हम लोगों को मालूम है कि इसके संस्थापक के तौर पे जो व्यक्ति जाने जाते हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। कौन है ये स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से समाज कल्याण के लिए अपने जीवन को लगा दिए और हमारे युवाओं के प्रेरक, मैं कह सकता हूं, मैं इन्हें अपना आदर्श मानता हूं और लगभग कई युवाओं के आदर्श के तौर पर विवेकानंद जाने जाते हैं। आइए हम अपने आदर्शों की बात करें और ये आदर्श के इनके स्वरूप को लेकर अगर देश के हर युवा चलते हैं तो वास्तविकता है कि हमारा देश फिर पहले जैसा बनेगा और पूरी तरीके से सेवा भाव हमारे तमाम लोगों के मन में जागेगा। विवेकानंद एक ऐसा इंसान जिनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ और एक अच्छे परिपूर्ण परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता दीवान थे इनके अंदर बचपन से ही कुछ जिज्ञासाएं थी। जिज्ञासाओं के तौर पर जिज्ञासा ईश्वरीय शक्ति का, जिज्ञासा दुख के कारणों का, जिज्ञासा धर्म के कारणों का, और शायद ही कोई ऐसा साधु या संत होगा जिनसे ये जानने का प्रयास नहीं किए कि भाई ईश्वर कौन है, क्या आपने ईश्वर देखा, क्या आप ईश्वरीय शक्ति महसूस करते हैं, धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये अक्सर ये जानने का प्रयास करते हैं और सभी साधु और सभी संतों के संपर्क में आए। लेकिन इनकी मंजिल इन्हें तब मिली जब ये कालीघाट स्थित काली मंदिर के एक संत जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, राम कर दिए हैं ये लोग, लिख जाइए 1 मिनट, याद रखिएगा राम, उन्हीं के नाम से ये संस्था है रामकृष्ण परमहंस, जिनका वास्तविक नाम जो है वो गदोधर चट्टोपाध्याय है। गदोधर चट्टोपाध्याय। जब इनसे इनकी मुलाकात हुई और धर्म की ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान इनसे पूछा गया तो इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इन्हें धर्म और ईश्वर के बारे में समझाया। तभी इन्होंने इनके पैर को पकड़ लिया और इन्हें अपना गुरु माना। मतलब विवेकानंद के गुरु कौन हो गए हैं? विवेकानंद के गुरु का नाम क्या हो गया? रामकृष्ण परमहंस। मैं अभी फिलहाल विवेकानंद भले बोल रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा उस समय तक इनका नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद कब नाम दिया गया मैं उस पर चर्चा करूंगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरे क्लास को देखें। क्लासेस बहुत मजेदार तरीके से ट्रिपल इंस्टीट्यूट का चलता है। आइए हम बात करते हैं उनका गदोधर चट्टोपाध्याय की फैमिली की चर्चा कर लेते हैं। चूंकि गुरु थे, इनकी गुरु माता का नाम था शारदा मणि। पूरी तरीके से ये जो हैं, जब ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञानों की बातें इनको समझें तो इन समझ में इनको आ गया कि भाई ईश्वर एक ही चीज चाहता है, धर्म एक ही चीज बोलता है और वो बोलते हैं मानवता की सेवा करो, मानव की सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और इसी उद्देश्य से
इन्होंने 1896 और 97 के दौरान जो है 1890, इतना टाइपिंग गलती की हो आप लोग जी, 1897 और 96 के दौरान जो है इन्होंने एक संगठन, एक समाज, एक संस्था स्थापित किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण मिशन का पहला संस्था जो बना था वो बराहनगर, कलकत्ता के समीप एक मठ है, एक आश्रम बनाया इन्होंने बराहनगर में, जो कहलाता है कलकत्ता के समीप का। और बाद में इसके विकास को और इसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन्होंने 1898 में इनके द्वारा जो लाया गया वो लाया गया वेलूर मठ में। कहाँ लाया गया? वेलूर मठ में इन्होंने स्थापित किया। आज भी रामकृष्ण का हेडक्वार्टर जो है वो बेलूर मठ है। ये पूरी तरीके से ये समाज को लगातार दर्शाते रहे, समाज में मानव सेवा पर बल देते रहे। और कुछ ही समय में, बहुत कम उम्र के थे, कुछ ही समय में ये भारत के जाने माने संतों में इनकी गिनती होनी शुरू हो गई। और इसके बाद इसी क्रम में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें भारत को भी आने का निमंत्रण दिया गया था। अब भारत से इस धर्म सम्मेलन, चूंकि विश्व धर्म सम्मेलन था, इस विश्व धर्म सम्मेलन में कौन जाए, एक प्रश्न चिन्ह उठकर सामने आ रहा था। लेकिन चूंकि नरेंद्र दत्त जो थे वो इतने अच्छे वक्ता थे कि तमाम साधु और संतों ने ये कहा कि भाई नरेंद्र दत्त को भेजो। लेकिन चूंकि उनकी उम्र कम थी तो ना ही उनकी, कह सकते हैं, वो दाढ़ी वगैरह था, स्ट्रक्चर ऐसा रहा था। हम लोग विवेकानंद को देखते होंगे, काफी कम उम्र के थे वो, अभी भी तस्वीरों में दिखते हैं वो, और दाढ़ी वगैरह भी नहीं था। तो कई लोगों के मन में यह आ रहा था कि भाई बहुत कम उम्र है। लेकिन फिर भी संतों ने कहा नहीं, अगर कोई जाएगा शिकागो तो वो जाएंगे विवेकानंद नहीं, नरेंद्र दत्त। विवेकानंद अब इनका नाम पढ़ने जाएगा मित्रों, ठीक है? अब इनका नाम पड़ेगा क्या? विवेकानंद। तो चूंकि उम्र कम था और नाम भी नरेंद्र था, इसके कारण इनके नाम को थोड़ा सा वजन दिया गया और इनका नाम, याद रखिएगा, नरेंद्र दत्त से, इनका नाम जो है वो नरेंद्र दत्त से विवेकानंद करने का जो श्रेय है वो एक व्यक्ति हैं खेतड़ी महाराज। याद रखिएगा, नाम विवेकानंद किसने दिया? खेतड़ी महाराज के द्वारा। खेतड़ी मतलब कहां जी? बोलिए। भारत में तांबा सबसे अधिक कहां होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। खेतड़ी महाराज के द्वारा यहां पे नाम दिया गया। जब ये गए, जब इनकी बारी आई, जब ये सम्मेलन में पहुंचते हैं, स्टेज पे आते हैं, तो तमाम लोग हंसने लगा। बोला अरे भारत में इतना सनातन धर्म को लेकर भारत जाना जाता है, एक से एक साधु संत भारत में है, और इस छोटे से बच्चे को भेजा गया है। लेकिन जब विवेकानंद बोलना शुरू किए, उनका नारा ही था कि भाई वो धर्म किस काम का जब तुम किसी अनाथ को नाम ना दे पाओ, किसी गरीब को भोजन ना करा पाओ, किसी विधवा का सम्मान ना कर पाओ, तो किस काम का धर्म? इनका सोच ही यही था। और फाइनली जब वहां पे विवेकानंद ने बोला कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना बाइबल है, ना कुरान है, ना पुराण है। धर्म का विख्यात उन्होंने इस रूप में दिया कि धर्म का मतलब होता है कि हम जिस धर्म के लिए की बात करते हैं वो धर्म हमारे रसोई घर में है। वो धर्म कहाँ है? हमारा रसोई घर में है। वो धर्म हमारे घर के खाने में है और हमारे खाने के बर्तन में है। क्योंकि जब किसी आप दुखी आदमी का आंसू नहीं पोंछेंगे, किसी भूखे को भोजन नहीं कराएंगे, किसी गरीब का सहायता नहीं करेंगे, तो वो किस काम का धर्म? इनकी बातें सुन के पूरा शिकागो सम्मेलन में तालियां बजने लगी और देखते ही देखते भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थिति जो है
वो यहाँ पर बनकर सामने आ गया। 1902 में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद इनकी आगे इनका संस्था को चलाने वाले इंसान जो है वो नवेदिता, बहन नवेदिता, जो आयरिश की थी, लेकिन वो इनके समाज को चलाना शुरू की। क्योंकि मैंने कहा ही मानव सेवा, ना कोई वेद, ना कोई बाइबल, ना कोई कुरान, मानव सेवा इनका मूल उद्देश्य था। यहाँ पे चलने लगा और आज भी रामकृष्ण मिशन के नाम से कई संस्थाएं चलती है, कई स्कूल, कई अस्पताल, कई विधवा आश्रम, कई बाल आश्रम आज भी स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पे, मतलब रामकृष्ण मिशन के नाम से चलता है। बच्चों, मित्रों, भाइयों बहनों, क्लास कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।